कहते हैं हर मुर्दा अपनी कहानी खुद कहता है। लेकिन क्या हो अगर एक लाश मरने के बाद भी जिंदा रह जाए? क्या हो अगर एक मुर्दा घर का सबसे आखिरी लॉकर इंसाफ के लिए तड़पती एक आत्मा का घर बन जाए? ये कहानी है एक ऐसी लाश की जिसका चेहरा जला दिया गया, जिसकी पहचान मिटा दी गई, लेकिन जिसकी रूह अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। मुर्दा घर के उस 13वें लॉकर से जो चीखें आती हैं, क्या आप उन्हें सुन सकते हैं? अगर हां, तो तैयार हो जाइए कहानी मंगल पर सुनने के लिए। हर लाश की एक कहानी होती है, लेकिन मुर्दा घर में पड़ी लाशें कुछ नहीं बोलती। वे बस चुपचाप लेटी रहती हैं, जैसे किसी को अपनी खामोशी से डराना चाहती हों। लेकिन अगर एक दिन कोई लाश चुप न रहे, बल्कि खुद चलने लगे, आंखें खोल दे और अपना बदला लेने निकले, तब क्या होगा? यह कहानी है एक ऐसी ही लाश की, 13वें लॉकर की। एक ऐसी लाश जिसकी वजह से पूरा मुर्दा घर दहशत का अड्डा बन गया। स्थान: दिल्ली का एक पुराना सरकारी अस्पताल। नाम: राजकीय जन कल्याण चिकित्सालय। मुर्दा घर: अस्पताल के पिछले हिस्से में एक 40 साल पुराना ईंटों का कमरा, जहां 13 स्टील लॉकर लगे हुए थे, हर एक में एक लाश रखने की जगह। राम सहाय यहां पिछले 15 सालों से बतौर चौकीदार काम कर रहा था। अपनी उम्र के 55वें पड़ाव पर वो अब मुर्दा घर की सड़ांध, सन्नाटा और स्याह दीवारों का इतना आदी हो गया था कि उसे जिंदा इंसानों से ज्यादा भरोसा मुर्दों पर था। लेकिन उस रात जब अस्पताल में एक जली हुई लाश आई, सब कुछ बदल गया। 13 अक्टूबर की रात तो 13 बजे एक एक्सीडेंट केस लाया गया। लाश बुरी तरह से झुलसी हुई थी, चेहरा पहचान से बाहर, नाम पता कुछ भी नहीं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अनआइडेंटिफाइड बॉडी, मेल, अप्रॉक्स 30 years, सिवियर बर्न्स, पॉसिबल फाउल प्ले। जब कोई भी क्लेम करने नहीं आया, तो डॉक्टरों ने उसे पोस्टमार्टम के बाद लॉकर नंबर 13 में रखने का आदेश दिया। राम सहाय ने लाश को उठाकर तगड़े सर्द स्टील लॉकर में डाला। जैसे ही उसने लॉकर बंद किया, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। शायद मेरी थकान है, उसने खुद से कहा। लेकिन वो जानता था कुछ ठीक नहीं है। 13वें लॉकर को बंद हुए अभी 3 ही रातें बीती थीं, जब अस्पताल में काम करने वाले स्वीपर मोहित ने शिकायत की। सर, मुर्दा घर के अंदर कोई चलता रहता है। मैंने खुद देखा। किसी की परछाई लॉकर से बाहर निकली और दीवार से लिपट गई। राम सहाय ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन खुद भी रात के समय एक अजीब सी घबराहट महसूस करता। 4वीं रात सीसीटीवी में एक अजीब हरकत कैद हुई। रात 2:13 पर लॉकर नंबर 13 खुद खुलता है और लाश आधा बाहर झांकती है। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पूरी तरह से सफेद। नर्स रिया शर्मा, जिसने नई नई नौकरी शुरू की थी, उस रात की ड्यूटी में मुर्दा घर के बाहर की फाइल्स चेक कर रही थी। वो हंसती हुई अंदर गई, लेकिन सुबह तक बाहर नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, रिया मुर्दा घर के अंदर जाती है और अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठाकर दीवार पर दे मारा। फिर वो एक एक कदम खींचती हुई लॉकर नंबर 13 के अंदर चली जाती है और लॉकर खुद ब खुद बंद हो जाता है। सुबह लॉकर खोला गया। रिया की लाश अंदर पड़ी थी। उसकी आंखें भी खुली थीं और मुंह पर एक भयानक मुस्कान थी। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सब कुछ कोइंसिडेंस मान लिया। राम सहाय अब बुरी तरह डरा हुआ था। उसने अपने गांव से एक पुराने ओझा, बाबा तारनाथ को बुलाया। बाबा ने लॉकर नंबर 13 के पास कुछ मंत्र बोले और अपनी आंखें मूंद लीं। अचानक बाबा कांपने लगे। ये आत्मा अधूरी है। ये मौत से नहीं, हत्या से आई है। इसे जलाया गया ताकि इसका चेहरा कोई ना पहचान पाए। ये इंसाफ मांग रही है। जब तक सच बाहर नहीं आएगा, ये अपनी जगह से नहीं जाएगी। एक रात बाबा ने आत्मा को बुलाने के लिए तंत्र किया। रात के 2:13 बजे लॉकर खुद खुला।
और सफेद धुएं से एक साया बाहर निकला। दीवार पर लिखा गया, मैं नमन हूं। उन्होंने मुझे मार डाला क्योंकि मैंने सच्चाई देख ली थी। अस्पताल के 3 बड़े डॉक्टर, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर हरी और डॉक्टर माधवन एक गुप्त अंग व्यापार रैकेट चला रहे थे। नमन, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, ने गलती से ऑपरेशन थिएटर में उस रैकेट की एक डील देख ली। डॉक्टरों ने उसे पकड़ लिया, इंजेक्शन देकर बेहोश किया और फिर जिंदा जलाकर लाश को एक्सीडेंट बता दिया। अब आत्मा जाग चुकी थी और एक एक करके तीनों डॉक्टरों की रहस्यमयी मौतें हुईं। डॉक्टर गोयल रात के 2:13 बन गए। संडे 13 पर दिल का दौरा। लाश सीधे लॉकर 13 में मिली। डॉक्टर हरी बेहोशी में छत से गिरा। सीसीटीवी में दिखा, वो किसी को देखकर भाग रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। डॉक्टर माधवन, लाश बाथरूम में मिली, पूरे शरीर पर जले के निशान, जैसे किसी ने उसे दोबारा जलाया हो। तीनों की लाशें लॉकर नंबर 13 में पहुंची, बिना किसी इंसान की मदद के। तीनों मौतों के बाद लॉकर नंबर 13 ने अपने आप ताला जड़ लिया। न कोई चाबी काम आई, न कोई औजार। बाबा तारनाथ ने कहा, अब आत्मा को शांति मिल गई है। अस्पताल प्रशासन ने लॉकर नंबर 13 को सील कर दिया। राम सहाय ने नौकरी छोड़ दी और गांव चला गया। लेकिन 6 महीने बाद उसी अस्पताल में एक और लाश लाई गई, 2:13 बजे। कोई पहचान नहीं, कोई कारण नहीं। लॉकर नंबर 12 तक भर चुके थे। किसी ने सुझाया, अब 13 नंबर का ताला खोल देते हैं। और जैसे ही लॉकर खुला, अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। हर लाश को शांति मिलती है, पर जो लाश अन्याय के खिलाफ लड़ रही हो, वो वापस आती है। एक आत्मा जिसे जलाकर खामोश करने की कोशिश की गई। वो अब हर रात 2:13 बजे अपना हिसाब चुकता करती है। मुर्दाघर का वो 13वां लॉकर आज भी बंद है, लेकिन कौन जानता है कब वो फिर से खुल जाए। आप सुन रहे थे कहानी मंगल, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपके जहन में उतर जाती हैं। हम फिर लौटेंगे एक और डरावनी, रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिए और रात 2:13 पर जागते मत रहिए।